नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में बनने वाले नए पंचायत भवनों की होगी खास पहचान, पंचायत मंत्री ने बताया सीक्रेट। हिमाचल प्रदेश में बनने वाले नए पंचायत भवन एक जैसे ही दिखेंगे। प्रदेश में एक ही तरह के नए पंचायत भवन निर्मित किए जा रहे हैं। इन भवनों की ड्राइंग से लेकर भवन शैली तक एक रूपता अपनाई जा रही है। यह बात हिमाचल प्रदेश सरकार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कसुम्पटी विधानसभा में एक दिवसीय प्रवास के दौरान पंचायत बरमू केल्टी चिल्ड्रन पार्क में आयोजित जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नए बन रहे पंचायत भवनों में एक ही रंग होगा। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब मुफ्त में नहीं मिलेगा पानी, किलोलीटर के हिसाब से करना होगा भुगतान। हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब सभी जल उपभोक्ताओं को मुफ्त जलापूर्ति की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि अब 50,000 रुपयों से अधिक वार्षिक आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 रुपए की प्रति माह का भुगतान करना होगा। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को किलोलीटर के हिसाब से बिल दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राजस्व बढ़ाने और सब्सिडी में कटौती करने का निर्णय लिया है। लोगों के हक छीन रही हिमाचल सरकार, सीएम सुक्खू पर जमकर फूटा भाजपा का गुस्सा। हिमाचल प्रदेश सरकार पर भाजपा ने जमकर निशाना साधा है। सीएम सुक्खू की गारंटी को झूठा बताया है। साथ ही कहा जा रहा है कि हिमाचल के लोगों का विश्वास टूट चुका है। कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद हर काम उल्टे तरीके से हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं को एक एक करके बंद कर दिया जा रहा है। यह प्रदेश के लोगों को धोखा है। जयराम ने कहा कि उन्होंने पहले ही प्रदेश के लोगों को बता दिया था कि सरकार बिजली पर सब्सिडी खत्म कर देगी। जयराम ठाकुर बोले, सुविधाएं छीनना और शून्य विकास ही सुक्खू सरकार की उपलब्धि। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पूरी तरह से जन विरोधी काम कर रही है। जिन वायदों के साथ कांग्रेस सत्ता में आए, सारे काम उनके विपरीत किए जा रहे हैं। तेजी से कर्ज लेना, लाखों परिवारों से सुविधाएं छीनना, उनके जीवन को संकट में डालना और हजारों की संख्या में संस्थान बंद करना सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है। यदि सुक्खू सरकार के कार्यकाल को लेखा जोखा निकाला जाए तो प्रदेश के सबसे बुरे प्रदर्शन के तौर पर जाना जाएगा। एचआरटीसी में महिलाओं को अब 50 नहीं सिर्फ इतनी फीसदी मिलेगी छूट, सरकार कर रही तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं को सरकारी बस में किराए में मिल रही 50% छूट को घटाने की तैयारी कर रही है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने की कवायद से सरकार ये फैसला लेने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एचआरटीसी बसों में निःशुल्क सफर के स्थान पर न्यूनतम किराया तय करने पर भी विचार हो रहा है। सीएम सुक्खू ने हिमाचल का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। एचपी सिनेमा से लोगों तक पहुंचेगी हिमाचली फिल्में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय में हिमालय का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश का पहला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह हिमाचल प्रदेश के फिल्मकारों के लिए बेहतर महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो विश्व सिनेमा, भारतीय सिनेमा और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हिमाचली सिनेमा को एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। हिमाचल ही नहीं, विश्व भर फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करके हिमालयन वेलोसिटी कई महत्वपूर्ण और अनदेखी फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाएगा। मॉनसून को इस साल 900 करोड़ रुपए का नुकसान, केंद्र से नहीं मिली राहत। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर कसा तंज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में मॉनसून से अब तक 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य को केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। जल शक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 रुपए से अधिक आय वाले परिवारों से 100 रुपए प्रति कनेक्शन शुल्क लेगा। इस निर्णय से समाज के कमजोर वर्ग के कई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे पहले सीएम सुक्खू की शिमला में पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में लूहड़ी और सुन्नी जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर लाखों से अवगत कराया। सीएम सुक्खू बोले, प्राकृतिक खेती योजना जल्द करेंगे लागू, 1,92,000 किसानों को लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में हिम उन्नति योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योजना में लगभग 1,92,000 किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो पहले से ही 32,149 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा।
हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, गेहूं 40 रुपए और मक्का 30 रुपए प्रति किलो पर खरीदेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए किसानों से 40 रुपए प्रति किलोग्राम में गेहूं और 30 रुपए प्रति किलोग्राम में मक्का की खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई हिम उन्नति योजना का अनावरण करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में राज्य सरकार प्रति परिवार 20 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उगाए गए अनाज की खरीद करेगी। इसमें गेहूं के लिए 40 रुपए प्रति किलोग्राम और मक्का के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद होगी। नाबार्ड में 35 डीपीआर को जल्द मिलेगी मंजूरी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नाबार्ड के पास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित 35 डीपीआर वर्तमान में लंबित है। उन्होंने इन लंबित डीपीआर को शीघ्र मंजूरी देने के लिए आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों को सभी आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इन परियोजनाओं को शीघ्र कार्यारंभ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए डीपीआर को शीघ्र मंजूरी प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में तेजी आएगी। एचपी के डिपोओं में अप्रवासी श्रमिकों की भी राशन। भारतीय खाद्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश भर में एक राष्ट्रीय राशन कार्ड योजना का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत अब प्रदेश भर में शहरी क्षेत्र और उससे आसपास रहने वाले क्षेत्रों के प्रवासी श्रमिक उचित मूल्य की दुकानों में आकर उसकी तरह से राशन ले सकेंगे, जिस तरह से प्रदेश के करीब 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हर माह राशन लेते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। मौसम की मार से फीकी पड़ी हिमाचली सेब की मिठास। मौसम की मार से देश की मंडियों में इस बार हिमाचली सेब की महक फीकी पड़ने लगी है। देश भर में फल राज्य के नाम से विख्यात हिमाचल में पहले सर्दियों के मौसम में अच्छी बारिश और बर्फबारी न होने से सेब के लिए जरूरी लंचिंग आवाज पूरे नहीं हुए थे। इसके बाद सेब में फ्लावरिंग के समय मौसम खराब रहने से और तापमान में आए उतार चढ़ाव से फ्रूट सेटिंग कम हुई है। गर्मियों के मौसम में समय पर बारिश न होने से इस बार सेब के साइज पर भी असर पड़ा है। इससे सेब की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हिमाचल के 4 स्टेशन। खेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल के रेलवे बजट में हिमाचल प्रदेश की रेलवे परियोजनाओं के लिए 2698 करोड़ का बजट प्रदान किया गया है। यह कांग्रेस नीट यूपीए सरकार के 108 करोड़ से लगभग 25 गुना ज्यादा है। वैष्णव ने कहा कि हिमाचल सरकार की ओर से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न कर पाने की वजह से प्रदेश में रेल लाइनों के निर्माण की प्रगति प्रभावित हुई है। इन रेलवे परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन के लिए सरकार सहयोग जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, 128 सड़कें बंद, ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश देखी जा रही है। आलम यह है कि भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से 128 सड़कें बंद हैं। सिरमौर में अब तक सबसे ज्यादा 168.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने मंडी, सिरमौर, शिमला, कुल्लू जिले में अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है। शिमला नगर निगम में रिस्टोर की पानी की 123 साल पुरानी परियोजना अब मिल रहा 90 लाख लीटर जल। यूं तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की बेजोड़ इंजीनियरिंग के उदाहरण शिमला में खूब नजर आते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन्हें आज सालों बाद भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अब करीब 123 साल बाद नगर निगम शिमला के कैचमेंट एरिया में वाटर टैंक को रिस्टोर कर दिया गया है। इसे ग्रेविटी वाटर सप्लाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ 90 लाख लीटर पानी स्टोर किया जा रहा है। इसके साथ ही सियोग वाटर टैंक से ढली वाटर टैंक के लिए भी पानी पहुंच रहा है। इसे ढली टैंक में भी 10 लाख लीटर पानी स्टोर हो रहा है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।